नमस्कार मित्रों, आज का जो विषय है हमारा बहुत ही रोचक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है उन साधकों के लिए जो साधक कुछ इस तरह की साधना में लिप्त हैं और उनको उनके अनुकूल परिणाम उनको मिल नहीं पाए हैं। तो वो बिल्कुल भी निराश ना हो। आज का हमारा जो विषय है मित्रों, वो विषय है यक्षिणी साधन। ऐसी साधना, इस तरह की यक्षिणी की साधना जो सहज में ही हमें थोड़े से तप और जप करने से हमें मिल जाती है और साधक का जो है बहुत ही ख्याल रखती है और साधक का जो है मनोनुकूल कार्य करने में समर्थ है और उसका सहयोग जीवन में प्राप्त हो जाता है। तो सारे कार्य हमारे बिना किसी परेशानी के, कष्टों के सब संपन्न होने लगते हैं और साधक को बहुत अच्छी गति प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये साधना आज हम जो बात कर रहे हैं ये पद्मिनी यक्षिणी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप माता, बहन, पत्नी, स्त्री, साथी, किसी भी स्वरूप में आप उसे जो है स्वीकार करके उसकी साधना कर सकते हैं। मन शुद्ध होना चाहिए और हमारा मन पवित्र होना चाहिए। वो आपकी साधना से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर साधक को मनवांछित फल देती है। और मित्रों, हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि साधना दौरान हमें बहुत शुद्धि भी रखना होती है। और ये पद्मिनी जो यक्षिणी हैं बहुत ही जो है कृपा करने वाली होती है और साधक के जीवन में बहुत ही जो है जीवन को समृद्ध करती है, हर प्रकार के सुखों से वो परिपूर्ण करती है। मित्रों, ये साक्षात जो प्रकट नहीं होती है, इसलिए आपको ब्रह्म से बाहर निकलना है। पुराने जो है उसमें ग्रंथों में और लेखों में ये लिखा हुआ है, तो वो प्रैक्टिकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो उनकी अनुभूति थी और उन्होंने इस तरह से लिखा था। हो सकता है वो थोड़ा सा त्रुटि भी हो उसमें, और जो है बहुत सी बातें ऐसी हैं जो व्याख्यान नहीं हो सकती हैं और समझने वालों ने समझने में थोड़ी सी गलती भी की होती है। तो मित्रों, यही विषय में आज आपको बहुत ही स्पष्टीकरण से और विश्लेषण से आपको बताने वाला हूँ और आपको ये साधना बहुत ही अच्छे से फलित होगी और उसका फल आपको बहुत मनोनुकूल मिलेगा। भौतिक स्वरूप में ये प्रकट नहीं होती हैं, ये आपको समझना चाहिए। व्यक्ति ये सोचता है कि साधना के बाद हमारी जब साधना कंप्लीट होगी तो भौतिक स्वरूप में वो आपके सामने प्रकट हो जाएगी और आपकी इच्छा पूरी करेगी। तो ऐसा नहीं होता है मित्रों। हमारा अटैचमेंट जो होता है मस्तिष्क के द्वारा, मन के द्वारा होता है और मनोनुकूल कार्य हमारे वो संपादित होने लगते हैं और चमत्कार कुछ नहीं होता है। तो इसलिए व्यक्ति भ्रमित ना हो इस चीज़ से। होता क्या है, जैसे कि आप साधना करते हैं और एकाग्रता और ध्यान के कारण ध्यान के द्वारा ही वह साधना संपन्न होती है। कोई भी साधना होती है वो ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से ही संपन्न होती है। हमारे ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के देवी देवता साधना और विभिन्न प्रकार के देवी देवता, यक्षिणियाँ, यक्ष और अप्सराएं बहुत विचरण करते हैं। तो उनकी ही मतलब जो है सही तरीके से साधना की जाती है तो सूक्ष्म रूप में वो हमारे मन मस्तिष्क पे विराजमान हो जाते हैं और वहीं से ही जो है हमारी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करते हैं। साधना जो है अविवाहित व्यक्ति को करना चाहिए, यक्षिणी की विवाहित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। होता क्या है मित्रों, क्योंकि उसका जो साधना के दौरान यक्षिणी जब आपके मस्तिष्क में होती है और जो विवाहित व्यक्ति होते हैं तो उनको अपनी जो है प्रॉब्लम्स उसमें उनकी लाइफ में आने लगती है। इसलिए कभी भी यक्षिणी की साधना जो व्यक्ति करता है उसे अविवाहित ही जो है होना चाहिए, ताकि वो उनसे अच्छे से अपने लिंक मिला सके और अच्छे से उनका जो है परामर्श ले सके और उनसे उनका अच्छे से वो बन जाए मेल। तो इसलिए आप जो है अच्छे से आप ये जान लीजिए कि
कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। आपकी साधना के दौरान जो भी आप साधना करेंगे और जिस भी यक्षिणी की आप साधना करेंगे वो आपके मस्तिष्क में बैठकर आपके लिए अच्छा कार्य करेगी और आपको जो है बहुत अच्छा रास्ता दिखाएगी और आपके मनोनुकूल कार्य में आपका सहयोग करेगी। जिस प्रकार से आपका जो है एक साथी जो है साथ निभाता है, उसी प्रकार से ये भी अपना काम ईमानदारी से करती हैं, बशर्ते आपकी साधना बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो मित्रों, हम पद्मिनी की जो सिद्धि है उसके बारे में आपको बताते हैं कि आपको करना कैसे है। किसी भी शुक्रवार के दिन, शुक्रवार हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि जो भी यक्षिणियाँ होती हैं वो माता लक्ष्मी की जो है सेविकाएं हैं, सहायिकाएं हैं और उनके ही जो है उनकी वो आराध्य देवी माता लक्ष्मी ही होती हैं। तो पहले हम माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं और माता लक्ष्मी का पूजन, अभी दिवाली आ रही है तो उसमें आप दिवाली के टाइम के एक दिन पहले, छोटी दिवाली को ये पूजन आप कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते वो दिवाली की जो साधना पूजा करते हैं वो सब लोगों के सामने की जाती है, बशर्ते आपको वो साधना एकांत में करना होगी और वही साधना को आपको एकांत में लगातार 15 दिन तक करना होगी और 15 दिन के अंदर आपको आपके जो भी सिद्धि है आपको प्राप्त होगी, ये मेरा वचन है। बशर्ते आपकी साधना जो है बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे तरीके से, मेहनत से हो, शुद्धि से हो। तो मित्रों, आपको शुक्रवार के दिन साधना प्रारंभ करनी है और साधना के दौरान आपको जो है बहुत ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करने के साथ साथ आपको मेल जोल भी लोगों से नहीं रखना होगा, आपको एकांत में ही रहना होगा। क्योंकि जब हम साधना के दौरान जब खाली हो जाते हैं मन से, तभी वहाँ हमारा जो है अटैचमेंट बन पाता है, हमारे मस्तिष्क की प्रतिक्रियाएँ, हमारा जो एकाग्रता के द्वारा ही हम उससे संपर्क कर पाते हैं। तो इसलिए अगर हम बाहरी लोगों से मेल मिलाप करेंगे तो फिर वो आपका जो है मेल वहाँ पर संबंध नहीं बन पाएगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एकांत ज़रूरी है साधना के दौरान, इस सिद्धि के दौरान। अब आपको करना ये है कि साधना में जो हम पद्मिनी यक्षिणी की बात कर रहे हैं उसमें आपको किसी भी जो है फ़ोटो हो ले लें या आप प्रतिमा बनवा लें और वो कमल पे विराजमान रहती हैं, उनका जो है पुष्प उनके हाथ में होता है, इस प्रकार का उनका जो है चित्र होता है। तो आप चित्र बनवा सकते हैं और या तो आपको जो है मूर्ति हो तो मूर्ति बनवा सकते हैं। उस मूर्ति का आपको पूजन करना है और एकाग्रता के साथ करना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, कुबेर जी का पूजन करेंगे और अपने जो भी देवी देवता जिनको आप मानते हैं उनका भी उस टाइम पे पहले पूजन कर लेंगे और सबकी प्रार्थना के दौरान ही आप ये काम सबको प्रार्थना करने के बाद ही आप ये काम शुरू करेंगे। ठीक है मित्रों, और आपको निश्चित ही फल अच्छा मिलेगा। और आप ये आडंबर करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती है कि हमको इतने जो है भोग लगाने हैं और इतने जो है हमें मंत्रों के जाप करने हैं और इतने हमें जो है कर्म करने हैं, हमें जो है कहीं जाकर एकांत में करना है, कपड़े वस्त्र का ध्यान रखना है या ये करना है वो करना है। इस तरह के आडंबर में आप मेन जो बात होती है उससे भटक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो मिलन होगा वो एकाग्रता के कारण होगा और एकाग्रता के कारण ही वो जो है शक्ति हमारे साथ में खिंची हुई आती है। हम एकाग्रता के द्वारा ही उसको जो है सूक्ष्म अवस्था से अपने पास जो है बुलाने का आह्वान करते हैं। जब हमारा मन बहुत सारी बातों से भरा होगा तब हम उससे संपर्क नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा एकाग्रता की तरफ ही ध्यान देने का जो है करना चाहिए। तो मित्रों, आपको एकाग्रता के साथ में पूजा संपन्न करनी है। पहले धूप दीप जो भी है नैवेद्य, सुगंधित पुष्प वगैरह सब अर्पण करके और मिठाई वगैरह जो है सब अर्पण करके उनका भोग लगा के आपको जो है समाधिस्थ अवस्था में, मतलब जो है तपस्वी जो अवस्था होती है उसमें बैठकर आपको ओम ह्रीं पद्मने आगच्छ स्वाहा इस मंत्र का जाप करना है आपको। ओम ह्रीं पद्मने आगच्छ स्वाहा। अगर ये भी आपको कठिन लगता है तो आपको जो है मित्रों सिर्फ
सिर्फ आपको पद्मिनी जो है के स्वरूप का ध्यान करना है और उनका जो है सिर्फ स्मरण सिर्फ नाम के दौरान ही करना है। ओम पद्मने नमः, ओम पद्मने नमः। इस तरह से आपको मित्रों सरल में भी आप करेंगे तो इससे भी आपको प्रभाव नहीं पड़ना है, बस शर्त है आपकी एकाग्रता जो है बहुत सटीक होना चाहिए। तो मित्रों ये जो है आप इस मंत्र के द्वारा आप उनका आह्वान करेंगे और 1 घंटा तकरीबन जो है आधा घंटा आपको जो है बिल्कुल एकाग्रता के साथ में उनका ध्यान करना होगा और इस मंत्र के साथ में। और मैं आपको वचन देता हूँ और आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको उनके आने के जो भी है आपको संकेत बिल्कुल मिलेंगे, अनुभूति आपको बिल्कुल होगी। और जब वो आपके जीवन में आ जाती है तो आपका जीवन खुशियों से भर देती है। और ये मेरा बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव है, मानना है। और वह आपके मार्गदर्शन भी बन जाती है, बशर्ते आपको अपनी जो है मन में शुद्धि रखना होगी। और हमें जिस प्रकार से उसका आह्वान करते हैं, जिस प्रकार से हम मन को जो भी हम उन्हें मानकर पूजा कर रहे हैं वो हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, उसी को मानकर उनको एक दोस्त की भांति हम उसे मानकर जो है अपना जो है कार्य करवा सकते हैं। और होता क्या है मित्रों, ये हम जो सिद्धियां करते हैं वो सिद्धियां जैसे कि आप यहाँ ये सिद्धि करेंगे तो हो सकता है कि आपके जीवन में वो सिद्धि के द्वारा उसी तरह की आपको भौतिक स्वरूप में आपको आपका जीवन साथी मिल जाए और वो जीवन साथी जो है आपको वही जो कार्य वो करती हैं यक्षिणी, वही कार्य आपका जो जीवन साथी आपके जीवन में कर देगा। तो ये हमारी साधना जो है इसी का ही एक जो है हमारा जो है साधना का ही हमारे को एक जो फल है जो हमें इस तरह से जो है मिलता है ये भौतिक जीवन में। अगर हम ये मान के चलेंगे कि अदृश्य रूप में प्रकट अवस्था में ये आ जाती है तो ऐसा नहीं होता है। ये सत्य का हमें अनुभव आपको कराना था, क्योंकि बहुत से ऐसे साधक हैं जो सिर्फ इसीलिए भटक रहे हैं कि और झूठ मानते हैं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और वास्तविकता यही है कि ये जो है भौतिक अवस्था इसकी नहीं होती है, सूक्ष्म अवस्था में ये कार्यरत हैं। सूक्ष्म अवस्था में आपको दर्शन होंगे और सूक्ष्म अवस्था में ही आपको अनुभूति होगी और धीरे धीरे करके आपकी शुद्धि बढ़ जाएगी, आपकी साधना बढ़ जाएगी। आपको ध्यान रखना होगा तो ये आपके लिए आपको यश, भौतिक सुख और ख्याति और समृद्धशाली सब बना के आपको जो है बहुत ऊंचे स्तर पर आपको ले जा सकती हैं। तो मित्रों ये साधना आप बिल्कुल कीजिए, बिना किसी जो है मन में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए आप जो है साधना कर सकते हैं और इस साधना का आपको अवश्य ही फल अच्छा प्राप्त होगा। नमस्कार दोस्तों।